कोलकाता की दर्दनाक घटना ने देश को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या लड़कियां आज भी सेफ हैं? क्योंकि ये घटना कहीं सुनसान इलाके पे नहीं हुई। डॉक्टर मौमिता हॉस्पिटल को अपना दूसरा घर मानती थी और वो अपने ही घर में सेफ नहीं है। उसे क्या पता था कि उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना घट जाएगी। क्या लोगों को कानून का डर नहीं है? आज भी रोज़ाना लगभग 90 रेप के केस दर्ज किए जाते हैं पूरे भारत में। ये कितनी शर्म की बात है। लेडी डॉक्टर के पिता बताते हैं कि मेरी बेटी बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती थी, स्वभाव बहुत सरल था और रोज़ाना 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई किया करती थी। इसलिए 12वीं के बाद उसने नीट की इतनी कठिन परीक्षा पास कर ली। 5.5 साल MBBS का कोर्स करके कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन का 2nd ईयर चल रहा था मेडिकल विभाग में। उसके सपने की लिस्ट और भी बड़ी थी, मानवता के लिए और भी कुछ करना चाहती थी। इस साल डॉक्टर लेडी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी इस साल PG ख़त्म होने वाली थी और आने वाले नवदुर्गा के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थी। दिन रात मेहनत करने के बाद, हज़ारों सेक्रीफाइस करने के बाद 8-9 अगस्त की रात को 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद काफ़ी थक चुकी थी। रेसिडेंट डॉक्टर होने के नाते रात को भी उनकी ड्यूटी अगर लगी होती है तो वो घर नहीं जाते, उनको वहीं रुकना होता है, मरीजों की देखभाल करनी होती है। रात को उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया और लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपने पिता को भी फ़ोन लगाकर बताया ड्यूटी अच्छी चल रही है और रात का डिनर भी कर लिया है। हर लड़की की तरह उसने भी यही बताया अपने माँ बाप को कि मैं सुरक्षित हूँ और खाना भी खा लिया है ताकि माँ बाप को फिक्र ना लगी रहे। इसीलिए डॉक्टर लेडी ने अपने पिता को एक रात पहले बताया भी था। बात करने के बाद डॉक्टर अपने मरीजों का भी हाल लेती हैं। हॉस्पिटल का राउंड लेने के बाद उनको लगा कि यार थोड़ा सा अब आराम कर लेना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और डॉक्टर लेडी काम कर कर काफ़ी थक भी चुकी थी। तो उनको लगा कि आराम कर लेना चाहिए, इसीलिए सेमिनार हॉल अक्सर खाली होता है, उस हॉल में वो डॉक्टर आराम करने लगी। तो उसी वक्त एक शख्स जिसका नाम संजय रॉय है, नशे की हालत में था, सेमिनार हॉल में घुस जाता है। और ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि वो संजय रॉय अकेला आया था या उसके साथ कई और उसके साथी भी थे। डॉक्टर लेडी का बुरी तरीके से रेप किया और उसका मर्डर भी कर दिया। यहाँ से एक कॉमन सवाल भी उठता है, डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में सो रही थी, हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में क्या और कोई डॉक्टर नहीं था? क्या सेमिनार हॉल के आसपास कोई और मरीज या डॉक्टर नहीं था? क्या पूरा ही हॉस्पिटल खाली था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो केस को और भी ज़्यादा उलझाते हैं। अपराधी संजय रॉय जो पुलिस वॉलंटियर के रूप में काम करता था कोलकाता पुलिस के लिए, अपराध करने के बाद पुलिस ने जब संजय रॉय को पकड़ा और उससे बयान लिया गया तो उसने कहा मुझे कोई पछतावा भी नहीं है और मुझे फांसी का भी डर नहीं है, मुझे फांसी की सज़ा दे दो। हालांकि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन ये केस एक मूवी की सीन की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है। इस केस में पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल संदीप घोष को 7 बजे सुबह ही बता दिया गया था कि उनके हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ दुर्घटना घट चुकी है। जब ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में प्रिंसिपल को पता चल गया था तो उन्होंने पुलिस को बताने में लेट क्यों किया और उस लेडी डॉक्टर के माता पिता को भी क्यों नहीं बताया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पुलिस को 9 बजे के आसपास इस घटना के बारे में बताया गया और लेडी डॉक्टर के माता पिता को लगभग 11 बजे के आसपास ये बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये भी कितनी शर्म की बात है अपने आप में, जबकि डॉक्टर को पूरा पता है कि क्या घटना घटी है। और जब डॉक्टर लेडी के माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें अपनी बेटी से ही मिलने नहीं दिया जाता। 3 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर रखा जाता है, नए नए बहाने बनाए जाते हैं, असलियत छुपाई जाती है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के द्वारा ही लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और वहां पुलिस आनंद फानंद में लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। इसी सिचुएशन को लेकर लेडी डॉक्टर के माता पिता ने भी पुलिस के ऊपर सवाल उठाए हैं। इतनी हड़बड़ी क्या थी अंतिम संस्कार करने की? और जब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट ने भी एक गहरे सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले 150 ग्राम सीमेन मिलने की आशंका है, जो कि गैंग रेप मामले की ओर इशारा करती है। लेकिन अभी डीएनए की रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है। यह वजन सीमेन का नहीं है, बल्कि महिला डॉक्टर के गर्भाशय का वजन है। तो रिपोर्ट ने भी एक गहरे सवाल उठाए हैं। लेकिन महिला डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान जो बताती है कि महिला डॉक्टर के साथ कितनी बर्बरता हुई होगी, हैवानियत को बयान करते हैं। महिला डॉक्टर का चश्मा टूटा हुआ था, जिसके कांच आँख में धंसे हुए थे और गले और गाल में खून के धब्बे मिले हुए हैं। और यहाँ तक कि महिला डॉक्टर के पैर को 90 डिग्री पर मोड़ के उसके पेल्विक गर्डल को तोड़ दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म मिले हैं। अब सिर्फ उम्मीद न्यायालय से लगाई जा सकती है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि 2012 के बाद, निर्भया केस के बाद ऐसा लगा कि लड़कियों के साथ बर्बरता कम होगी, लोग डरेंगे, नियम कानून जो बने हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है।